नमस्कार साथियों, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम जो दो श्लोक लिखे हैं इनके माध्यम से आपको बताता हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने ये श्लोक लिखे हैं दो, यशोधरा नामक पुस्तक में उनका जिक्र किया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह तो गौरव की बात है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये तो गौरव की बात है, परंतु चोरी चोरी गए, यही बड़ी बैघात है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या वो मुझको अपनी बद बाता पाते। यहाँ पे मैं यशोधरा का जिक्र कर रहा हूँ। यशोधरा तथागत गौतम बुद्ध की पत्नी थी। वो अपनी सखी से कहती हैं, अपना दुख जाहिर करती हैं। वो कितनी गहरी बात उन्होंने बोली, अपनी सखी से बोलती हैं। परंतु दूसरा श्लोक और है, नाथ तुम जाओ किंतु लौट कर आओगे। नाथ तुम जाओ किंतु लौट कर आओगे, हमें बिना अपराध कहाँ छोड़ जाओगे। हमने कौन सा अपराध किया, हमें कहाँ छोड़ के जाओगे। अपना कर संपूर्ण सृष्टि को मुझे ना अपनाओगे। अपना कर संपूर्ण सृष्टि को मुझे ना अपनाओगे, उसमें मेरा भी तो कुछ होगा जो कुछ तुम पाओगे। ये दो मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी गहरी बातें की हैं। इसी के माध्यम से हम आज शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म। वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन आप समझिए कि बौद्ध धर्म उस समय इतना प्रचलित क्यों हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्या जरूरत पड़ी। दो तीन छोटी छोटी कहानियों को लेकर अपन चलेंगे तो शायद मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, और आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। शाक्य कुल के राजा महाराज शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया देवी की शादी के काफी समय बाद एक अवस्था निकल जाती है। उसके बाद उनको एक बालक के रूप में जन्म हुआ तो वो बहुत खुश थे। शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे और महामाया देवी उनकी पत्नी थी। सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उनके 7वें दिन उनकी मां महामाया देवी की मृत्यु हो गई। इसलिए पूरा भार उनकी मौसी प्रजापति गौतमी पर आ पड़ा। प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया और वहीं से शुरुआत होती है बौद्ध धर्म की। उनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। अब महाराज ने एक सभा बुलवाई जहां पर इस बच्चे का भविष्य देखना था। काफी सन्यासी लोग आए, काफी संत लोग आए जिन्होंने उनके भविष्य का निर्माण किया और बताया कि ये भविष्य में बहुत बड़े संत बनेंगे। इतनी बात सुनकर शुद्धोधन का कलेजा थर-थर हो गया, कांपने लगा कि काफी समय बाद तो एक संतान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद वो संतान सन्यासी बन जाए। सन्यासी तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं, किसी और के घर में होना चाहिए। शुद्धोधन ने कहा कि एक ही संतान हुई और वो भी सन्यासी बन जाएगी, इस राजपाट को कौन चलाएगा। तो सभी ज्योतिषी जहां वहां बैठे थे तो उन्होंने कहा कि महाराज विधाता का लिखा हुआ है, जो है वो सत्य है। वहीं एक छोटा सा बालक बैठा था, उसने बताया कि महाराज ये सन्यासी तो बनेंगे, परंतु उन्होंने कहा कि कोई और तो उपाय हो इसका। बोले उपाय है,
अगर इनको सन्यासी नहीं बनने देना तो इनको वो सारी सुविधाएं दो जो एक सन्यासी को नहीं मिलती। महाराज ने वो सारी सुविधाएं दी, इनको शुरू से ही अच्छे घरों में रखा, अच्छे बगीचे बनवाए, लेकिन बगीचे में एक भी पत्ता पीला नहीं रखा गया, क्योंकि उनका मन कभी भी परिवर्तन हो सकता था। शुरू से ही बालक सिद्धार्थ जो थे वो प्रश्नों को पूछते रहते थे, तो उनके पिता शुद्धोधन थे, वो बड़े परेशान रहते थे उनके उत्तर ना दे पाने के कारण। काफी माहिर थे। तो किसी ने बताया कि एक इनकी उम्र हो रही है, इनको ऐसा करो शादी कर दो जिससे बिजी हो जाए, व्यस्त हो जाए अपनी लाइफ में, इसके बाद सन्यासी नहीं बनेंगे। वही हुआ, राज दरबार हुआ, काफी कन्याओं को बुलवाया गया और यशोधरा नाम की भी एक कन्या आई। शुद्धोधन से उनका विवाह तय हुआ, तो विवाह भी कोई आसानी से नहीं हो गया, काफी परीक्षाएं देना पड़ी सिद्धार्थ को, तब जाके कहीं उनका विवाह यशोधरा से हुआ। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह यशोधरा से हो गया। विवाह होने के पश्चात वो जैसा विवाह जीवन जीना चाहते थे, परंतु उनका मन नहीं लगता था कि विवाह करके वो खुश थे और हमेशा प्रश्नों को पूछते रहते थे। और कई बार ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने अपने पिताजी शुद्धोधन से इस बारे में चर्चा जरूर की होगी कि पिताजी मुझे सन्यासी बनना है, लेकिन पिताजी ने बोला होगा कि अगर आप सन्यासी बन जाओगे तो इस राज्यपाट, इतने बड़े राज्यपाट को कौन चलाएगा। इधर उनका दूसरा सौतेला भाई, जिसको अपन बोले प्रजापति और गौतमी से भी एक संतान की प्राप्ति हुई थी उनको, उसको नंदू नाम का एक और उनका सौतेला भाई जो हुआ था, प्रजापति और उनसे प्राप्त हुआ था। बड़ी विपदा में थे सिद्धार्थ, काफी प्रसन्न न मिलने के कारण जब एक समय ऐसा आया उनको एक बालक की प्राप्ति हुई। जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया राहुल। बहुत सुंदर बेटा था। सिद्धार्थ इसका कई बार जिक्र भी करते। समय बीतता गया और एक दिन एक समय आया कि अब आपको राजा बनना है, युवराज बनना है, तो एक बार आप पूरे भ्रमण राज्य का कर लीजिए, जिससे आपको आगे चल के किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो बताते हैं जहां से भ्रमण हुआ था पूरे राज्य में हरे पेड़ पौधे लगवा दिए, बूढ़ा एक भी व्यक्ति नहीं रखा गया उसमें, और ऐलान कर दिया कि जहां से सिद्धार्थ गुजरे ऐसी कोई भी स्थिति ना हो कि सिद्धार्थ का मन परिवर्तन हो जाए। परंतु बताते हैं कि जो किस्मत में लिखा है उसको कौन टाले। और जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ जब घूमने गए, चन्ना जो थे उनके सारथी थे, और कत्थक जो घोड़ा था उनका, उससे जब वो घूमने गए तो उनको वही 4 स्थिति मिली जो आप लोगों ने हमेशा किताबों में सुनी होंगी। एक बीमार व्यक्ति मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एक अर्थी मिली, एक सन्यासी मिली। और उन्होंने इस शख्स के बारे में अपने सारथी चन्ना से पूछा कि बताइए ये बूढ़ा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि महाराज एक अवस्था ऐसी आती जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बोले बिल्कुल हो जाऊंगा। मैं भी बीमार हो जाऊंगा, बोले बिल्कुल हो जाऊंगा। मैं भी मर जाऊंगा, बोले बिल्कुल मर। इस तरह की जब बात हुई तो वहीं से उनका मन जो परिवर्तन हो गया, और रात में आके शायद अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई होंगी, परंतु उनकी पत्नी से ने भी उनको जाने से मना कर दिया। पर क्या करते, मन में जो सवाल था एक ईश्वर है कि नहीं, इस बारे में जूझ रहे थे, पर उन्होंने वही किया जो उनको उस समय ठीक लगा। अपने पिता से भी चर्चा की होगी, और रात में अचानक राजा से सन्यासी के कपड़े पहन जंगल में चले गए। उनको सबसे पहले एक गुरु मिलते, आलार कलर, एक प्रथम गुरु थे। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने भी उत्तर देने में स्पष्ट जानकारी न रखते हुए, तो शुद्धोधन को लगा कि मुझे शायद उत्तर नहीं मिल पाया, तो वो फिर से दूसरी खोज में निकल गए। और बताते हैं 29 वर्ष की अवस्था में जब घर से निकले, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में
बुद्ध पूर्णिमा की रात को बोध गया, आजकल बिहार में है, यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे, जैसे आज बोधि वृक्ष बोलते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुंगनी वन, बिहार, आजकल बिहार में है, पहले नेपाल के तराइन के पास में था। अच्छा, ये 563 ईसा पूर्व आपको आना चाहिए। ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म इस समय का माना जाता है कि एक टाइम पीरियड कैसे निश्चित करें, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ और उनकी जब डेथ हुई 33 वर्ष की अवस्था में ईस्वी में, यहीं से पीछे चले जाते तो लगभग जैसे 2024 चल रहा है, इससे 500 साल, तो 2963 लगभग 3000 साल पुराना इतिहास है। उनको 4 लोग मिलते हैं, जैसे कि उनके जो 4-5 शिष्य थे, सारिपुत्र, ऐसे 4 लोग जो थे वो सन्यासी बुद्ध के साथ आए और ज्ञान की प्राप्ति में जुट गए, परंतु बुद्ध को वो भी ठीक ना लगा, तो उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अपनाया और 4 लोग नाराज होकर चले गए। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक समय फिर आया कि वो 4 लोगों से मुलाकात हुई, वो 4 व्यक्ति उनके सन्यासी बने और पहला उपदेश बताते उन्होंने सारनाथ में दिया, उत्तर प्रदेश। पहला उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि वहां उनके मित्र जो बिम्बिसार थे, मगध के नरेश, उन्होंने उनको एक बगीचा दिया था रहने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए। बुद्ध ने काफी प्रचार प्रसार फैलाया और सब प्रचार प्रसार जो था वो पाली भाषा, आम भाषा थी। अब बुद्ध का इतना प्रचार प्रसार क्यों फैला, क्या जरूरत पड़ी? भाई और भी तो धर्म थे, इनकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी। इस धर्म में वो व्यक्ति आ सकते थे जिन व्यक्तियों से एक जाति से, एक धर्म से, मजहब से दूर रखा गया था। इसमें हर प्रकार का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति इसमें कभी भी आ सकता था। बुद्ध ने वो भाषा अपनाई थी जिस भाषा से लोग वंचित थे। संस्कृत वेद ग्रंथों को पढ़ने की जिसको अनुमति नहीं थी, बुद्ध धर्म में जाने के लिए उनको अनुमति दे दी। इतना तेजी से फैलने लगा प्रचार प्रसार। इधर महाराज जो शुद्धोधन थे, उनकी विपदाएं बढ़ती जा रही थी। एक बुजुर्ग भी हो रहे थे समय के हिसाब से, तो उन्होंने जितने व्यक्तियों को भेजते थे कि जाओ और सिद्धार्थ को वापस ले आओ, जो भी व्यक्ति गए वो सन्यासी बन गए, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो कुछ बोल दे और वो टाल दे। शुद्धोधन ने बोला कि आनंद को भेजा और आनंद से पहले बोल दिया कि जाओ, लेकिन पहले बुद्ध को बता देना कि तुम्हारे पिता शुद्धोधन ने तुम्हें बुलाया है, उसके बाद तुम सन्यासी बनो या कुछ भी बनो। और वही हुआ। शुद्धोधन ने जैसा बोला और आनंद ने वैसे ही बुद्ध को बता करके वो तुरंत ही सन्यास ग्रहण कर दिया। बुद्ध को आना था, क्योंकि घर से जिस तरह वो गए थे, उनकी पत्नी जो नाराज थी उनसे तो मिलने आना था। आए तो उनके प्रचार प्रसार के लिए रथ भेजे गए सबको, लेकिन सिद्धार्थ बताते हैं अपना भिक्षा पात्र लेकर के और पूरे राजपाट में पहुंचे, और सब लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। परंतु बुद्ध तो बुद्ध है, उनके जैसा सामर्थ व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। भिक्षा मांगी और अपने पिताजी के पास पहुंचे, जहाँ पे अच्छा खासा भोजन था, सब लोग थालियों में भोजन, लेकिन वो एक भिक्षानु भोजन ले रहे थे। किसको शौक नहीं था राजा बनने के बाद एक सन्यासी जीवन, लेकिन संसार का उद्धार करने के लिए, सुख शांति के लिए, कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, ये धर्म मजहब खत्म हो जाए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, समान व्यक्ति जीवन यापन करे। पिताजी से काफी समय चर्चा हुई तो पिताजी से
पिताजी ने बोला कि बेटा, सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध बन चुके थे, तो बोले बुद्ध अब आप एक सन्यासी बन गए, अब हमारा राजपाट कैसे चलेगा। तो बुद्ध ने बताया कि राजपाट पहले भी तो राजाओं के चलते थे, क्या उनकी संतानें आज भी जिंदा हैं, उनके राजपाट आज भी जिंदा हैं। किसी न किसी का समय तो अंत होता है। तो आप जिस स्थिति में जी रहे हो, आप उस चीज को छोड़ दीजिए, और आपने जो अपना जीवन जिया है, आपसे अच्छा जीवन और कोई नहीं जी सकता। फिर जिक्र हुआ कि मेरी यशोधरा कहाँ है, तो शुद्धोधन ने बताया कि काफी नाराज है अपने महल में। तो बोला बोला कि हम आए। जब उन्होंने खबर पहुंचाई तो यशोधरा भी अंदर से तो काफी प्रसन्न उठ रहे थे, क्योंकि 6 साल बाद उनसे मिलने आए थे बुद्ध। और उन्होंने इतने सवाल इकट्ठे कर लिए थे कि मैं तो ये पूछूंगी, मैं ये लड़ूंगी, मैं ये ऐसा कहूंगी, मैं ऐसा कहूंगी। अपना भी तो कोई भाई। उनको जब बोला कि बुद्ध आए तो उनको खुशी तो हुई, परंतु उन्होंने बोला कि मेरा भी तो अभिमान है, मैं क्यों ढूंढने जाऊं। बुद्ध जैसे गए थे वैसे वापस आ गए, और वही हुआ। बुद्ध जब उनके पास पहुंचे और पहुंच करके उन्हें एक भिक्षाम देवी ऐसा शब्द बोला, तो यशोधरा भी कितनी महान थी कि भिक्षा में उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अपने बेटे राहुल को उनको सौंप दिया। कितनी महान थी यशोधरा। और अपने पिताजी से भी कहती थी कि सन्यासी बनने गए हैं, जो महाराज शुद्धोधन थे उनको समझाती थी, और उनको लेकर के वो अपने चले गए। उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई तो फिर से उनको एक बार और बुलाया और कहा कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि आप तो बुद्ध बन गए, सन्यासी हो गए, मेरा जो बेटा था वो तो है ही नहीं मेरे पास। बुद्ध तो बुद्ध है। बुद्ध ने कहा कि आपका अंतिम संस्कार भी हम करेंगे। तो बोले आपका धर्म ऐसा मान्यता देता है। बोले मैं धर्म का प्रचारक और धर्म का संस्थापक मैं खुद हूं। एक दिन के लिए मैं फिर से सिद्धार्थ बनूंगा और आपका अंतिम संस्कार जो जिस तरीके से होता है मैं वो तरीके से करूंगा। और वही हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर पिताजी को नमन किया और उनका संस्कार किया। वहां से वो राजपाट, आगे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिद्धार्थ अपने मार्ग में चले गए। अवस्था बीतती गई और उन्होंने ऐसा लगा कि काफी प्रचार प्रसार श्रावस्ती में दिए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने संन्यास ग्रहण किया। और एक कहानी और भी सुनाता हूँ कि जब एक बार जंगल में जा रहे थे तो एक अंगुली नाम एक डाकू जो कि बहुत प्रचलित था, जो उंगली काट करके लोगों को डराता रहता था। जब एक बार बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि इधर डाकू है, इधर मत जाइए। तो बुद्ध उसी रास्ते से गुजर गए और उनको अंगुलीमाल मिला। अंगुलीमाल ने फिर कोई डरावनी धमकाने जैसी बातें की तो बुद्ध ने कहा मैं तो किसी से नहीं डरता। आप इन उंगलियों को काट काट के अपने गले में पहनते हो, इनसे और लोगों को पूछा कितना दुख होता है। जिसकी उंगली काट देते हो उसको दुख नहीं होता। और बताते हैं कि सिद्धार्थ से बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया कि अंगुलीमाल अगर मैं आपसे कहूं तो वो कर सकते हो। अंगुलीमाल ने बोला कि बताइए आप क्या, मैं क्या नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला जाओ एक पेड़ की टहनी काट करके लाओ। अंगुलीमाल दौड़ के गया और अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनी काट करके बुद्ध के आगे रख दिया। बोले ये लो। बुद्ध ने बोला कि बहुत अच्छा किया आपने, पेड़ की टहनी काट कर मेरे आगे रख दी। अब ऐसा करो इस टहनी को वापस जाओ जोड़ दो। बोले ऐसा होता है क्या? तो बोले जब ऐसा नहीं होता तो आप जिसकी उंगली काट देते हो उसकी उंगली जब वापस नहीं लगा सकते तो उसकी उंगली काटते क्यों? वहां से बताते हैं कि अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बुद्ध धर्म अपना लिया। बहुत बड़े व्यापारी ने भी बुद्ध धर्म अपनाया था, उनकी बेटी शारदा ने भी बुद्ध धर्म अपनाया था। और वहीं से आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बुद्ध धर्म में आने की अनुमति दी गई। जहां पर उनकी पहली जो शिष्या बनी थी वो गौतमी प्रजापति थी, उनकी मां सौतेली।
अब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छा खासा फैलने लगा। अजातशत्रु ने इस समय अपने पिता जो थे बिम्बिसार, उनकी हत्या कर दी और उनके बाद बुद्ध से कुछ प्रश्न पूछे गए और बुद्ध ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और एक सभा हुई जहाँ पे एक ब्राह्मण और बुद्ध के बीच वार्तालाप हुई, जिसमें कुछ प्रश्नों को लेकर के बुद्ध ने सौंदर्य जो ब्राह्मण थे, बहुत बड़े सन्यासी और ज्ञाता थे, उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों में स्पष्ट हुआ था कि बौद्ध धर्म में जो बातें हैं वो ठीक है, अन्य धर्मों में भी ठीक है, सब धर्म अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपन बुद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं इसलिए बुद्ध धर्म के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। अजातशत्रु ने उस बैठक में पहली बौद्ध संगति कराई थी। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति थी। इसके अध्यक्ष पहले बुद्ध को बनाया गया था, परंतु उसी टाइम जब अध्यक्ष बने थे उनका परिनिर्वाण हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, वो इस संसार को छोड़ गए थे। तो फिर पहली बौद्ध संगति राजगिरह और अजातशत्रु यहाँ के राजा थे। महाकश्यप को बाद में अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें जिक्र हुआ था कि बुद्ध चले गए तो उनके बाद बुद्ध का प्रचार प्रसार कैसा रहेगा, ये धर्म जो चलेगा वो कैसे चलेगा। 383 ईसा पूर्व 100 साल बाद फिर से वैशाली में कालाशोक यहाँ के राजा थे, बाड़मेर के अध्यक्ष बनाए गए थे। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र। अशोक थे इसके राजा और यहाँ पर मोगली पुत्र थे जो अध्यक्ष बनाए गए थे। चौथी संगति 101 या 102 कनिष्क के समय हुई थी और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वसुमित्र अश्व घोष उपाध्यक्ष थे और कुंडलवन में यहाँ की वो बने। कुंडलवन वसुमित्र इनके उपाध्यक्ष। तो ये बुद्ध के प्रचार के लिए यहीं से जो बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति आज तक हुई है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक बनाए गए थे, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। ऐसे संघ में जाने के लिए 3 रास्ते थे, बुद्ध, संघ और धम्म। अच्छा, ये बौद्ध संघ की चौथी हुई थी। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान का रास्ता था सन्यासी वाला, महायान का रास्ता था एक पारिवारिक जीवन। सन्यासी जीवन में निर्माण करना कठिन होता है, जबकि महायान में एक निर्माण का जीवन जो निर्माण तक पहुंच सकता है वो थोड़ा सरल था। इसके अलग अलग बाद में मतभेद हुए। कुछ लोगों को बुद्ध इसमें भगवान मानने लगे, इसमें बुद्ध को बुद्ध ही मानते थे। हर धर्म 2 भागों में बट गए। लेकिन जो प्रचार प्रसार फैला था सबसे ज्यादा, वो फैला था सम्राट अशोक के समय। जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग धर्म में अपना राजपाट जीवन छोड़ के एक बुद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद प्रचार प्रसार की शुरुआत काफी समय तक अच्छी थी और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को भी श्रीलंका बुद्ध के प्रचार के लिए भेजा गया। बुद्ध का जीवन बड़ा सरल था और इस जीवन में जीना बहुत मुश्किल
होता है कि एक राजा से सन्यासी तक का जीवन कितना कठिन होता है। कुछ बात मैं और बता देता हूँ आपको। बुद्ध धर्म में आने के लिए लगभग आपको 15 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। इसमें औरत और मर्द कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कुछ जैसे लुका है, हत्यारा हो, चोरी करने वाला, इन सबको थोड़ा सा इसमें वैध माना गया है, वो लोग इसमें ना आए तो अच्छा। इन्हें जो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके जो शिष्य बने थे, जैसे बिंबिसार से, प्रसन्न जी थे, सम्राट अशोक थे, कनिष्क थे, काफी राजा इनके सन्यासी बने थे बाद में। श्रावस्ती में भी अनाथ पिंडक शिष्य बना था। जैतवन बिहार ने बुद्ध को दान में दे दिया था। व्यापार की जो पुत्री मैंने पहले ही बताया था, विशाखा, उसने भी बुद्ध धर्म अपना लिया था। उसने भी ग्रहण, शस्त्र ग्रहण किया। संघ के लिए पूर्वाराम बिहार बुद्ध को दान में दिया था। डाकू अंगुलीमाल का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया है। वैशाली में लच्छियों ने गुरुग्राम बुद्ध बिहार में दान में दिया था। यहीं से आनंद के कहने पर अपने बुद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश में आने की अनुमति दी थी। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिया था, जहां पे बताते हैं कि जो चुंद नामक जो ब्राह्मण था उसके यहाँ उनको आमंत्रित था कि आप भोजन करने मेरे घर आइए। लेकिन वो भोजन जो था उस शहर में शुक्र मास जो होता है कुछ जहरीले टाइप का होता है, उसकी जब खीर बना करके खिलाई तो फिर बुद्ध ने खीर खाई और खीर खाने के बाद उनको ऐसा लगने लगा था कि शायद उस खीर में जो था वो जहर था, क्योंकि वो मांस जो खीर बनाई थी वो जहरीली थी। तो बुद्ध ने बोला कि आप किसी को खीर मत खिलाना, क्योंकि इस खीर में जहर है। और उस खीर को जो है वो एक जमीन के अंदर दफना दिया कि जानवर कोई मत डालना जिससे किसी की डेथ हो जाए। तो बताते हैं जब अंतिम समय था उन्होंने स्वयं ही उसका निर्माण किया था कि मैं 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, काफी समय मैंने जी लिया है इस संसार में, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं। तो आनंद और बुद्ध जब बैठे थे काफी तूफान आया और आनंद ने बोला उनको कि बुद्ध ऐसा क्या हुआ हमसे, ऐसी क्या गलती हुई, क्या आप इस संसार को छोड़ना चाहते? तो बुद्ध ने बोला कि मेरी अवस्था हो चुकी है, मेरे से अब चलना नहीं बनता, और मेरे को जितना जीना था, मैंने सन्यासी ग्रहण जितना किया था वो पूरा मैंने कर दिया। संसार में जीने के लिए अभी मेरे पास कोई ऐसी और चीज बची नहीं जिसे मैं किसी को बता सकूं। सारी पुत्र जो उनके बाद में शिष्य बने थे, लेकिन उनकी भी कुछ समय पहले ही डेथ हो गई थी बुद्ध की। जब बुद्ध उनको सारी पुत्र को अपना शिष्य बना रहे थे, वहां पर अपना पद देना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उनको जानकारी मिली कि सारी पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तो बड़े दुखी थे वे। उसके बाद उनके बालक जो राहुल थे, कम उम्र में उनकी भी डेथ हो गई, पत्नी की भी डेथ हो गई, पिता की भी डेथ हो गई। तो एक तरह से ये था कि अब संसार में जितना जीवन उनको और लोगों के साथ भी जीना था, अपने परिवार के साथ भी जीना था, वो सारे लोग चले गए थे और इनकी भी अवस्था ऐसी हो गई थी कि चलना फिरना ये सब चीजें नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अब इस संसार को छोड़ देना ही ठीक। और ऐसे में फिर जब ब्राह्मण ने खीर खाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया और वहीं जाकर उनकी डेथ। उसके बाद बताते हैं बुद्ध के जो अस्थियां थी वो 8 हिस्सों में बांट दी गई, जगह अलग अलग तरह से हिस्सों में उनकी। एक जैसे अशोक ने सांची बुद्ध स्तूप बनवाया गया जहां पर मोगली पुत्र तेस्य की अस्थियां रखी गई थी। इसी तरह तथागत बुद्ध की भी हर जगह अस्थियां 8 जगह लगभग उस समय बनाई गई थी। तो मैंने आपको जितना जिक्र था बुद्ध का पूरा इसमें बता दिया है कि बुद्ध ने अपनी शुरुआत जो कहां से की थी, बचपन से लेके अंतिम तक। आगे की और वीडियो फिर बनाता रहूंगा और आपको अगर ठीक लगे वीडियो तो देखिएगा।